नमस्कार। मैं थानेश्वर गिरी, श्रीरामपुर सरकार यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि रस क्या होता है। काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। रस के जिस भाव से यह अनुभूति होती है कि वह रस है, उसे ही स्थायी भाव होता है। रस, छंद और अलंकार काव्य रचना के आवश्यक अवयव है। रस का शाब्दिक अर्थ है निचोड़। काव्य में जो आनंद आता है वह ही काव्य का रस है। काव्य में आने वाला आनंद अर्थात रस लौकिक न होकर अलौकिक होता है। काव्य रस की आत्मा है। संस्कृत में कहा गया है रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त काव्य ही वाक्य ही काव्य है। रस अंतःकरण की वह शक्ति है जिसके कारण इंद्रियां अपना कार्य करती है। मन कल्पना करता है, स्वप्न की स्मृति रहती है। रस आनंद रूप है और यही आनंद विशाल का, विराट का अनुभव भी है। आइए जानते हैं रस के प्रकार के बारे में। पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस रसों का राजा एवं महत्वपूर्ण प्रथम रस माना गया है। विद्वानों के मतानुसार श्रृंगार रस की उत्पत्ति श्रृंग और आर शब्द के मेल से हुआ है, जिसमें श्रृंग का अर्थ है काम की वृद्धि तथा आर का अर्थ है प्राप्ति, अर्थात काम वासना की वृद्धि एवं प्राप्ति ही श्रृंगार है। इसका स्थायी भाव रति है। सहृदय के हृदय में संस्कार रूप में या जन्मजात रूप में विद्यमान रति नामक स्थायी भाव अपने प्रतिकूल विभाव, अनुभव और संचारी भाव के सहयोग से अभिव्यक्त होकर जब आशीर्वाद योग्य बन जाता है तब वह श्रृंगार में परिणित हो जाता है। श्रृंगार रस के दो भेद हैं। पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। आइए जानते हैं संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार के बारे में। संयोग में नायक और नायिका की पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। यह संयोग का अर्थ है सुख की प्राप्ति। उदाहरण है बतरस लालच लाल की, मुरली धरे लुकाए, कहाँ करे भौनी हंसे, देन कहे नटी जाए। वियोग या विप्रलभ श्रृंगार, एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक और नायिका, प्रेमी और प्रेमिका के मिलन के अभाव को विप्रलभ श्रृंगार कहा जाता है। जैसे निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावत ऋतु, हम पे जपदे श्याम सिधारे। दूसरा हास्य रस, जिसका स्थायी भाव है हास, जहाँ विकृत आकार, वेशभूषा, चेष्टा आदि के वर्णन से उत्पन्न हास्य को हास्य रस कहा जाता है। जैसे तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर अलाप। घंटा भर अलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। करुण रस, जिसका स्थायी भाव है शोक, किसी प्रिय व्यक्ति के चिन्ह बिरहा से उत्पन्न होने वाली चौक अवस्था के परिपाक को करुण रस कहते हैं। जैसे शोक विकल सब रोवहु रानी, रिपुसुलु बलु तेज बखानी, करेहूँ मिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि जल 12 वीर रस, जिसका स्थायी भाव है उत्साह। उत्साह नामक स्थायी भाव जब
विभाव आदि के संयोग से परिपक्व होकर रस रूप में परिणत होता है, तब वही वीर रस होता है। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़ो चलो, सामने पहाड़ हो किसी की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। रौद्र रस किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि से उत्पन्न क्रोध के भाव को रौद्र रस कहते हैं। जैसे अविरत बोले वचन कठोर, बेगी दिखाओ मूड नत आजू, उल्लत चऊ माही जह लग तव राजू। भयानक रस किसी भी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की अवस्था को भयानक रस कहते हैं। जैसे उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों से चली आ रही फेन उगलती, फैन फैलाए व्यालों से। विभत्स रस जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा स्थायी भाव जब अनुभाव विभाव आदि के द्वारा परिपक्व अवस्था में पहुँच जाए, विभत्स रस कहलाता है। सिर पर बैठ्यो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभ ही सयार, अति ही आनंद उर अद्धारत। अद्भुत रस जिसका स्थायी भाव है आश्चर्य। आश्चर्यजनक वर्णन के द्वारा उत्पन्न विभाव की अवस्था को अद्भुत रस कहते हैं। जैसे देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिन न सकी कोमल काया। शांत रस अनित्य और असार तथा परमात्मा के वास्तविक ज्ञान की से विषयों के वैराग्य से उत्पन्न रस परिपक्व होकर शांत में परिणित हो जाता है, तब उसे शांत रस कहते हैं। जैसे मर्रे तन कागत का पुतला, लागे बूंद बिनसी, जाए छिन में गर्भ क्या इतना। तो दोस्तों यह रहा रस और रस के भेद। आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।